एक बार वेरिफिकेशन होता है, जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक टोकन नंबर अलॉट होता है। तो जो गेट वहाँ पे अंदर जो भी है रूम्स के बाहर आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। जब रूम के बाहर आप वेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बोर्ड पड़ा है। पूछा गया कि आपके आइडियल पर्सन कौन है, तो MS धोनी और विराट कोहली मैंने बात। सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बच्चों को बरगला रही हैं, मतलब उनको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं कि कोचिंग लेना जरूरी है। तो ग्राम पंचायत लेवल पे जो सेक्रेटरी होते हैं अगर वो करप्शन कर रहे हैं। सर इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया था। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा प्रिंस नाम है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने BCA किया हुआ है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से। बहुत सारे छात्र जिनका इंटरव्यू लगा है या फिर जो आने वाले समय में जिनका इंटरव्यू लगेगा भविष्य में, वो थोड़ा प्रोसेस जानना चाहते हैं, क्या प्रोसेस होता है। जैसे आपने गेट से एंट्री ली दोपहर में, तो क्या प्रोसेस होता है उसको थोड़ा बताएं डिटेल में, मतलब एक एक चीज जो चीजें। प्रोसेस बहुत सिंपल है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम जब गेट से एंट्री कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि जो RO साहब हैं वो बोल दे रहे हैं वहाँ पे कि आपको क्या क्या फिलअप करना है। फिर उसको नत्थी कर दे रहे हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं सब सब पूरा डिटेल्स में बताया जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जा रहा है तो एक सर आते हैं, वहाँ से बुला के ले जाते हैं दूसरे रूम में। फिर हमारा वेरीफाई होता है, एक बार वेरिफिकेशन होता है। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक टोकन नंबर अलॉट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कहीं कोई गलती होती है या फिर हो सकता है डॉक्यूमेंट कोई छूटा हो, आपका घर छूट गया हो गलती से, तो क्या उसका कुछ प्रावधान है? आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो मत ही भूलिए, और बाकी अगर इधर उधर हो जाता है तो प्रोविजनल लिख के आ जाता है, बट आप पूरा ट्राई करिए कि पूरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाए। और इसके अलावा सर जो हमें टोकन नंबर मिलेगा, आप जाएंगे तो टोकन नंबर अलॉट होगा। टोकन नंबर के बेसिस पे आपको बोर्ड्स अलॉट होंगे, इंटरव्यू की बोर्ड्स अलॉट होंगे। जैसे मुझे कल्पराज सर का बोर्ड मिला था। बहुत सिंपल प्रोसेस है। टोकन नंबर मिलता है तभी आपको पता चल जाता है किस बोर्ड में आपको जाना है? नहीं नहीं नहीं, टोकन नंबर मिलने के बाद पता नहीं चलेगा आपको। टोकन नंबर मिलने के बाद एक अर्दली आएंगे, सर जो आएंगे वो बुलाने आएंगे। अर्दली जो होते हैं वो बुलाने आएंगे, बोलेंगे कि आप आ जाइए आपके टोकन नंबर को लेकर। तो आपको जाना होगा, फिर वेट करना होगा। जो जितने बोर्ड्स बनी हैं, तो जो गेट वहाँ पे अंदर जो भी है रूम्स के बाहर आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। जब रूम के बाहर आप वेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बोर्ड पड़ा है। तो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ था मेरे कि कल्पराज कल्पराज सर का नाम लिखा हुआ था, तो मुझे पता चलेगा कल्पराज सर का बोर्ड है। मतलब जब आप अर्दली आपको बुला के ले जाएंगे तो वहीं बैठाएंगे जिनके बोर्ड में आपका इंटरव्यू होना है। जी जी। इंटरव्यू के लिए आप अंदर गए, बोर्ड मतलब गेट से अंदर गए, तो क्या चीजें रही उसके बारे में? अंदर गए तो जो कल्पराज सर का बोर्ड था, तो मेजरली जो क्वेश्चंस थे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि ग्राम पंचायत लेवल पे जो सेक्रेटरी होते हैं अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आपकी क्या एक्शंस होगी। फिर उन्होंने बाकी सारे मेंबर्स ने पूछ लिया। फिर दोबारा जब आए, मेरा जब बारी आया, तो फिर इस पे दोबारा है कि जो करप्शन है किसी डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ के SDM है, तो वहाँ का जो इंडस्ट्री का प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, तो आप कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे सो डैट जो इंडस्ट्री मतलब वहाँ पे। हाँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो वहाँ के जो माफियाज हैं जो इंडस्ट्री नहीं ग्रो करने दे रहे हैं, तो वो मैंने बताया, उसके बारे में बताया मैंने जो भी था मुझे। और बाकी मेंबर्स ने क्या पूछा कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस है। एंड एक मैम ने पूछा जोग्राफी से रिलेटेड सहारनपुर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन पूछा, जो सहारनपुर है। तो मैंने बताया कि मैम हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है। तो इस रिगार्ड्स में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। स्टार्टिंग में जब आप अंदर गए तो आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछा गया था या क्या, स्टार्ट कहाँ से हुआ? हाँ, इंट्रोडक्शन ये पूछा गया कि आप ग्रेजुएशन कब किए थे। तो मैंने ग्रेजुएशन ईयर बताया अपना। जब ग्रेजुएशन ईयर बताया तो वो बोले कि डिस्ट्रिक्ट का नाम पता चला? नहीं, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पता चलता है। जब मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन इस वर्ष में किया है, तो वो बोले कि आप अभी तभी से आप क्या कर रहे थे। तो मैंने बताया कि कंटेंट राइटिंग में था। तो इसके एवज में उन्होंने इस पे बात स्टार्ट की कि जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बच्चों को कैसे बरगला रही हैं, मतलब उनको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं कि कोचिंग लेना जरूरी है। तो मुझसे एथिकल क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितना आपको क्या लगता है कि एथिकली कोचिंग सही है, कि जो इनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कोचिंग वालों की, तो वो कितना सही है, इसके बारे, इस रिगार्ड्स में मुझसे क्वेश्चन पूछा। कोई और सिचुएशन बेस्ड या फिर करंट अफेयर वगैरह से? करंट अफेयर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं था मेरा, मैक्सिमम सिचुएशनल बेस्ड था। और उत्तर प्रदेश स्पेशल पे क्वेश्चन था, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। सिचुएशन में कोई और सवाल आपको याद आ रहा है? सिचुएशन पे जैसे मैंने बताया ग्राम पंचायत वाला, जो सेक्रेटरी का करप्शन है, आप एसडीएम कैसे करोगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि किसी तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप वहाँ पे ऑफिसर हो, तो अगर वहाँ पे वहाँ पे माफियाज इंडस्ट्री को लगने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे आप इंश्योर करोगे वहाँ पे चीजें। इंटरनेशनल मुद्दे से कोई सवाल?
नहीं, इंटरनेशनल इश्यूज पे नहीं है मेरा क्वेश्चन। मेरा इंटरव्यू अराउंड किया मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और जो गैप ईयर है, और मैंने जो जॉब करी है कंटेंट राइटर के उस पे था, और क्वेश्चन इस पे था सिचुएशनल बेस्ड, इसी पे था। हॉबी वगैरह कुछ नहीं? हॉबीज पे नहीं। और क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है कि पूछा गया कि आपके आइडियल पर्सन कौन है, तो MS धोनी और विराट कोहली मैंने बताया। तो वो पूछा कि कौन कौन सी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती हैं उनकी, तो बताया मैं। मतलब काफी, मतलब ऐसे वो फील करा रहे हैं कि आप कोई भी प्रेशर मत लीजिए। और चेयरमैन सर भी आए थे इंटरव्यू से पहले, वो बोल रहे थे कि आपका जो मेंस वाला 94% वेटेज है मेंस का, और 6% वेटेज है इंटरव्यू का। वो बोल रहे थे आपको घबराने की जरूरत नहीं।